बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू पालक का सालन तो सभी घरों में बनता है। बहुत से लोगों को बनाना आता है, लेकिन ये रेसिपी आज मैं आपको दे रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और इसका फ्लेवर यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त है कि आप इसके मुकाबले में जो शादियों वाला पालक गोश्त है इसको भी भूल जाएंगे। बार बार ट्राई करेंगे इस रेसिपी में मैं बिल्कुल भी पालक को ग्राइंड नहीं करूँगी, एक डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। कुछ ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी से ये रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जनाब चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार सा आलू पालक कैसे बनता है आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है जी 1.5 किलो पालक को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया था। इसका पानी जो था वो आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। पालक को मैंने बारीक बारीक काटा था। देखें, बिल्कुल भी पालक को मैंने ग्राइंड नहीं किया और कितनी अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। 4 आलू थे जिनको मैंने काट लिया था और इनको मैंने नमक वाले पानी में भिगो दिया था। आलू की ये एक आपको मैं टिप देती हूँ कि आलू को आपने 1 घंटा पहले भिगो देना है नमक वाले पानी में। आपके आलू कभी भी मीठे नहीं बनेंगे। इस टिप को आपने कभी नहीं भूलना। कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप ऑयल मैंने शामिल किया है। अब इसमें हम काटे हुए जो आलू हैं उनको हमने डाल देना है और आपने इनको कर लेना है जी फ्राई करने से आलू का एक तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा और दूसरा जो इसमें क्रिस्पी पान होता है ना वो इसमें आ जाएगा और पालक में इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही लाजवाब लगेगा। ये देखिए जी, आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं तो आपने इनको निकाल लेना है। आलू को जब हम फ्राई कर लेते हैं ना तो आलू का जो एक टेस्ट होता है ना वो चेंज हो जाता है और जो हमारे खाने को बहुत ही ज़बरदस्त बना देता है। ऑयल को आपने ठंडा कर लेना है, गरम बिल्कुल नहीं करना। अब आपने इसमें थोड़ी सी अजवाइन शामिल करनी है और 1 टीस्पून आपने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। अजवाइन मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे जो हमारा डाइजेशन का मसला हो जाता है ना वो बिल्कुल नहीं होगा, आपको खाना हज़म हो जाएगा। आप हर खाने में थोड़ी सा आप अजवाइन इसमें ज़रूर ऐड किया करें। अब 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर लें, लेकिन मैंने इसको क्यूब में कट कर लिया था। प्याज को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं इसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको भी आपने तब तक भूनना है जब तक इसमें से प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। प्याज का लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे जिसकी मैंने प्यूरी बना ली थी। आप चाहें तो फ्रेश टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे जो आपके किचन में मौजूद होते हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें सूखा धनिया ऐड करूँगी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि पालक का जो टेस्ट होता है वो भी नमकीन होता है, तो आपने इसी हिसाब से इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जले ना। मसाले की जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही आपकी सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो अच्छा बनेगा। बस मसाले की बुनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। देखिए, मसाले की बुनाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें पालक को ऐड कर देंगे। पालक को ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे पालक की भुनाई करनी है ताकि पालक में जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना पालक का वो इसमें से ड्राई हो जाए और इस तरह चम्मच की मदद से आपने इसको मैश भी करते जाना है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारी पालक की भुनाई जो है वो तकरीबन हो चुकी है और ऑयल जो है वो देखिए जी सेपरेट हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें शामिल कर देने हैं आलू जो हमने पहले से फ्राई कर लिए थे। आलू को फ्राई करने का मकसद ये भी था कि जब हम इसको पालक में डालेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आलू हमारे तकरीबन 50% जो हैं वो कुक हो चुके थे। तो हम इसमें आलू को ऐड कर देते हैं और साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की और डिफरेंट सी ये रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ कप, मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा होगा और एक डिफरेंट सा टेस्ट आपको इसमें से आएगा। एक क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो इसका बन के तैयार होगा और खाने में ये तो बहुत ही लाजवाब होगा।
अच्छी तरह से आपने दही को पालक में, आलू में मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद तकरीबन आपने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, और फ्लेम जो है वो आपने यहाँ पे लो कर देना है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है, और ऑयल देखिए जी सेपरेट हो चुका है। दही का जो पानी था वो इसमें से अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पालक जो है वो बन के तैयार होगी कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। अब इसमें हम 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, जैसे मैंने स्लाइसेस में कट किया है। आप चाहें तो इसको पेस्ट भी डाल सकते हैं, बारीक काट के भी डाल सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे आप इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम मज़ीद इसको भूनेंगे, ताकि इसमें से अगर थोड़ा सा पानी रह भी जाए तो वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखिए जी अच्छी तरह से ऑयल भी निकल आया है। अब मैं आपको आलू चेक करवाती हूँ कि आलू कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। ये चेक करें जी, आलू जो हैं वो हमारे मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि सर्दियों में आमतौर पे हर घर में पालक आलू बनाए जाते हैं, गोश्त में भी बनाए जाते हैं। आपका जैसे दिल चाहे आप इसको बनाएं और ट्राई करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।